नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। आज मॉर्निंग बहुत ही मस्त है, खुशनुमा है, धूप निकली है, बहुत अच्छा मौसम है। ठीक है, और अच्छे मौसम को एंजॉय करने के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी क्या चीज़ है? सांसें। हाँ, सांसों के साथ अपनी हेल्थ भी। ठीक है, हेल्थ अच्छी नहीं है तो कश्मीर भी भेज दो, स्विट्ज़रलैंड भेज दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। हम कितना ही कर ले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ध्यान रखते हुए भी कभी कभी दिक्कतें हो जाती है। मज़े करने के लिए हमें बॉडी चाहिए, चलने फिरने दौड़ने के लिए बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो दिख रहे हैं, मतलब किसी की आंखें नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो वो दिखता है। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें बहुत दिक्कत करती है। वो हैं अपने बॉडी के अंदर छिपे हुए पार्ट्स। वो अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर वो जिसको इंजरी हुई है ना, वही जानता है कि कितना पेन हो रहा है। ठीक है, तो उसमें अगर आपको दौड़ने चलने फिरने में भी आपको दिक्कत है तो मतलब है कि आपको मस्कुलर पेन है। जी, तो आज मैं आपको मसल पेन के बारे में बता रही हूँ। बाकी सब तो दिखते हैं, लेकिन ये मसल पेन ऐसा है कि जो दिखाई नहीं देता है लेकिन बहुत दिक्कत करता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता क्या है ये ना दिखने वाला लेकिन बहुत पेन देने वाला पेन। एक्चुअली अपने शरीर में 690 मांसपेशियाँ होती है, मतलब कि मसल्स होते हैं। उसमें हज़ारों फाइबर्स होते हैं, फाइबर से बना होता है। और उसमें भी छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे तंतु होते हैं, जिस वायरिंग जैसे बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। तो अगर ये तंतु में दिक्कत हुई या फाइबर में दिक्कत हुई या मांसपेशी, पूरी मांसपेशी में ही दिक्कत हुई, तो तीनों में दिक्कत होने की वजह से आपको पेन होता है। 3 प्रकार की होती है ये मसल्स बॉडी में अपने। पहली है स्केलेटन, कंकाल की मांसपेशी। जी, दूसरी होती है हृदय की मांसपेशी, और तीसरी होती है जिसको हम बोलते हैं स्मूथ या चिकनी मसल कह सकते हैं, स्मूथ मसल कह सकते हैं आप। इन तीनों में अगर दिक्कत है तो आपको पेन रहेगा। कैसे होता है? कभी कभी गिरने से, झटका लगने से, गलत एक्सरसाइज करने से, जिम में कुछ भी आपने गलत कर दिया, उठने बैठने में गलत कर दिया, तो उसकी वजह से कभी कभी गलत ट्रैक पे अगर चला जाए गाड़ी, तो वही बात है, तो गलत ट्रैक पे आपके मसल्स चले गए, आपकी बॉडी का पार्ट्स चला गया, हाथ पैर है, कंधा है, तो वो गलत तरीके से आपने मूवमेंट कर लिया और झटका लग गया, तो वो मसल्स में खिंचाव आ जाता है। और वो खिंचाव आने से आपको वहाँ पे दर्द होने लगता है, या तो गहरी चोट लगी हो, इतना हो सकता है इसका कि ये मसल फट भी सकता है। तो उस टाइम तो बहुत ही दिक्कत होती है। मामूली मसल जो पेन है उसमें भी बहुत दिक्कत होती है। तो क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि सूजन होगी उस एरिया में, रेडनेस आ जाएगा, दर्द तो होना ही है। ठीक है, आपका चलना फिरना बैठना उठना, उस पार्ट से रिलेटेड जो भी आपकी मूवमेंट्स है वो सब में आपको दिक्कत होगी। एक बात याद रखिए दोस्तों कि अगर आप कंफ्यूज हैं कभी कुछ लगने से, चोट लगने से, गिरने पड़ने से या कुछ भी होने से कि ये हड्डी का, मुझे हड्डी में फ्रैक्चर है या मसल पेन है, तो एक उपाय है कि अगर आपको हड्डी में लगा है, आपको क्रैक हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको सरवाइव कर पाएंगे। तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, वो पेन ऐसा होता है। और अगर आप चला पा रहे हैं, पेन को सहन कर पा रहे हैं, पर मूवमेंट में आपको दिक्कत हो रही है, तो समझिए कि ये मसल पेन है। ठीक है, मस्कुलर पेन है। ये बात आप क्लियर रखिएगा। तो अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ अपने साथ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? तो एक्चुअली याद रखिए कि ये जो मसल पेन है उसमें 6 से 8 हफ्ते
का वक्त लगता है किसी भी मसल को ठीक होने में, रिपेयर होने में, और वो भी प्रॉपर आप उसको अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे तब, वरना वो दर्द बढ़ता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें 4 चीज़ें हैं जो आपको बहुत जल्दी रिलैक्स कर सकती है। सबसे पहले आता है आइस, जी बर्फ़। आप हर 2 घंटे 4 घंटे पे बर्फ़ लेके कपड़े में उसको लपेट के आप उसकी सिकाई कर सकते हैं। बर्फ़ को उस पार्ट पे लगाइए और लगा रहने दीजिए। हर 2 घंटे या 4 घंटे पे आप 10-10 मिनट तक उस पार्ट में उसको बर्फ़ लगाएंगे तो क्या होगा कि बर्फ़ से एकदम स्टिफनेस आ जाती है, संकुचित होती हैं वो नलियाँ, और जब खुलेगी तो उसमें रक्तवाहिनियाँ जो है, ब्लड जो सर्कुलेशन है वो एकदम से बढ़ता है। तो वो बढ़ने से वो आपको आराम देगा, मतलब कि जल्दी वो ठीक होने में आपको फ़ायदा करेंगे। दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ बताई आइस, ठीक है, वो भूलना नहीं है। दूसरी चीज़ है रेस्ट। जिस पार्ट पे आपको लगा है, कंधा है, मानो घुटना है, मानो कि एल्बो है, या जिस भी मसल में आपको दिक्कत है उस मसल को आपको टोटली रेस्ट देना है। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी वज़न ना आए, बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो, उतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दो चीज़ मैंने बता दी, रेस्ट है और नो मूवमेंट। ठीक है, 3 चीज़ हो गई। अब चौथी चीज़ है डाइट। क्या लेंगे? प्रोटीन डाइट। प्रोटीन से बना है अपना बॉडी, ज़्यादातर बॉडी में मसल्स में प्रोटीन से वो जो कमियां हैं वो पूरी होगी। तो घर पे आप क्या करेंगे? 8 चीज़ें जो मेन है वो आप ले सकते हैं। सबसे पहला है टमाटर। जी, टमाटर के बारे में मैंने इससे पहले एक सनबर्न का वीडियो डाला है, वो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है टमाटर। इस डाइट में, मसल पेन के डाइट में भी सबसे पहले आता है टमाटर। आप टमाटर यूज़ करें। दूसरा है किशमिश, तीसरा है पालक, चौथा है केला, पांचवा है अंजीर, छठा है तिल और सोया का दूध, उसके बाद आता है साबूदाना और काजू, और लास्ट है मूंगफली और बादाम। ये चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती है। ठीक है, ये प्रोटीन से भरपूर है। तो ये प्रोटीन डाइट अगर आप लेना शुरू करेंगे जब आपको मस्कुलर पेन है, नहीं है तब भी आपको ये फ़ायदा करेंगे, लेकिन जब है तब ये प्रॉपर पर्टिकुलर उसी जगह पे वो वहाँ पे ज़्यादा अपने बेनिफिट्स देते हैं। तो ये चीज़ें आप 8 चीज़ें जो बताई उसको तब आप ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, ये हुआ प्राथमिक उपचार, मतलब घरेलू जो उपचार हम बोलते हैं। अगर इससे ठीक नहीं होता है तो आप 4 या 5 दिन में आप डॉक्टर को बताइए। अगर वो ठीक ही नहीं हो रहा, जैसे कि आपको पेन बढ़ता ही जा रहा है, तो मानो कि अंदर कुछ और ज़्यादा दिक्कत है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। पैनिक मत करिए, धीरज रखिए, क्योंकि ये पेन में ठीक होने में वक्त लगेगा, रिकवरी होने में वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी ठीक होगा, क्योंकि मस्कुलर पेन है, मैंने बताया जैसे कि इसमें हज़ारों फाइबर है। कितने फाइबर आपके टूटे हैं, कितने अंदर तंतु टूटे हैं, वो हमें पता नहीं होता है। तो उसको एक एक रिपेयर होने में वक्त तो लगता है ना साहब, तो बस वही वक्त लगेगा। ठीक है, होप आपको ये जानकारी से कुछ फ़ायदा होगा। आगे भी मैं आपको जानकारियाँ देती रहूँगी, लेकिन मसल पेन, दौड़ना, भागना, कूदना है तो अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। जो पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं उनका भी ध्यान रखिए, उनके लिए भी ऐसी डाइट लीजिए कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल रहे आपके। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए। और हाँ, बेशक खुद के लिए जीना कभी ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।